लालू से मुलाकात के बाद पप्पू यादव की पोस्ट लिखा, पारिवारिक माहौल में हुई मुलाकात, बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की बनाई रणनीति। ईडी समन पर दिल्ली हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी एक्शन पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा, पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपए जारी न करने का आरोप, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीआरएस नेता की कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती, 22 मार्च को होगी सुनवाई। दिल्ली में एलजेपी रामविलास के संसदीय दल की बैठक, चिराग पासवान के नेतृत्व में हुई मीटिंग, लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा। संसदीय बैठक के बाद बोले चिराग पासवान, 3-4 दिन में उम्मीदवारों का हो जाएगा ऐलान, हाजीपुर से एनडीए प्रत्याशी के रूप में खुद लड़ूंगा चुनाव। बिहार में आरजेडी एमएलए शंभूनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी रेड, कई करीबियों पर भी छापेमारी, बक्सर के ब्रह्मपुर से विधायक हैं शंभू यादव। लालू यादव के बेहद करीबी हैं शंभूनाथ यादव, एक समय में लालू यादव के बॉडीगार्ड रह चुके हैं शंभूनाथ यादव। मुंगेर के बाहुबली अशोक महतो ने पटना के मंदिर में की शादी, दिल्ली की रहने वाली अनीता से की शादी, आरजेडी के टिकट पर पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए की शादी। तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई सौंदरराजन बीजेपी में शामिल, तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई और जी किशन रेड्डी रहे मौजूद। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके का घोषणा पत्र जारी, चेन्नई में सीएम स्टालिन, सांसद कोनिमोझी के 7 बड़े नेता रहे मौजूद। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जारी प्रत्याशियों की लिस्ट की, 16 उम्मीदवारों का नाम पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने की जारी। विजयवाड़ा के उद्दावली में पुलिस ने टीडीपी नेता नारा लोकेश का काफिला रोका, गाड़ियों की ली तलाशी। ओडिशा में कांग्रेस को लगा झटका, विधायक अधिराज मोहन पाणिग्रही ने दिया इस्तीफा, पार्टी और विधायक पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली से लौटने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, 2 दिन में तय होगा राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से की थी मुलाकात, एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर की चर्चा। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में 11 राज्यों की 40 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय, एमपी, राजस्थान और गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी पेंडिंग। झारखंड के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी, सोशल मीडिया पर 5 सेकंड का एक वीडियो हुआ वायरल। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की। कोटा के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल की पार्टी छोड़ने की अटकलें, सोशल मीडिया एक्स से अकाउंट से मोदी का परिवार बायो हटाया, कांग्रेस में जा सकते हैं गुंजल। एमपी में सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने भरा पर्चा, सीएम मोहन यादव और प्रहलाद सिंह पटेल रहे मौजूद। बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास पर आईटी रेड, कोलकाता में न्यू अलीपुर वाले घर समेत 5 ठिकानों पर छापे, तलाशी जारी। लोकपाल ने सीबीआई से 6 महीने के अंदर मांगी रिपोर्ट, केस दर्ज कर हर महीने की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने का दिया आदेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लोकपाल के आदेश का किया स्वागत, लिखा सत्यमेव जयते। यशवंत सिन्हा को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, अगले 2 दिन में उनके बारे में चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, 150 से 175 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, बंगाल में इस बार 2 सीट लेना भी मुश्किल होगा। दूसरे आरोपी तलाश में, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, जावेद साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया। बदायूं डबल मर्डर की एफआईआर में खुलासा, आयुष शाहान की हत्या के बाद बच्चों की मां से बोला था साजिद, कहा आज हमारा काम पूरा हो गया। मृतकों के चश्मदीद भाई का खुलासा, कहा साजिद मेरे 2 भाइयों को लेकर छत पर गया, चाकू से दोनों को मारा, मुझे मारने पर मैं धक्का देकर भागा। बदायूं में डबल मर्डर केस में बच्चों का हुआ पोस्टमार्टम, पुलिस ने परिवार को सौंपे बच्चों के शव। यूपी के बदायूं में देर रात पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को मार गिराया, शेखरपुरी जंगल के पास पीछा कर रही पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। बरेली जोन के आईजी राकेश सिंह के मुताबिक पुलिस ने साजिद को घेरने की कोशिश की, साजिद ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर। 25 साल के साजिद पर 11 साल और 6 साल के 2 भाइयों की हत्या का आरोप, उतरे से दोनों भाइयों की गला काट कर की थी हत्या। पेशे से नाई साजिद ने देर शाम पड़ोस के 3 नाबालिग भाइयों पर किया हमला, तीसरा बच्चा छत से कूदकर जान बचाने में हुआ कामयाब।
बच्चों की मां ने किया बड़ा खुलासा। 5,000 रुपए मांगने के बहाने घर में आया था साजिद, उसका भाई जावेद भी साथ में था। बच्चों के पिता ने बताया कि साजिद ने बीवी की बीमारी का हवाला देकर मांगा था पैसा। बच्चों की मां ने पैसे दे दिए थे। सहमा हुआ है साजिद के हमले से बचा तीसरा बच्चा। बताया साजिद ने पहले छोटे भाई को मारा, फिर बड़े भाई का किया कत्ल। बदायूं में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने भी किया मार्च। डबल मर्डर पर बोले बदायूं एसएसपी, शहर में कानून व्यवस्था सामान्य, सोशल मीडिया पर भी हमारी पूरी नजर। बदायूं कांड पर बोले गिरिराज सिंह, यूपी में जिसने भी कानून तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सीएम योगी ने किसी को नहीं बख्शा। बीएचपी नेता विनोद बंसल की बदायूं कांड पर पोस्ट लिखा, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इस सोच से निकले हिंदू, ऐसी मानसिकता कौन पनपा रहा, इसकी हो जांच। बदायूं कांड पर बोले अखिलेश यादव, जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी हुई जीरो, एनकाउंटर से नहीं छिपा सकते हैं नाकामी। बदायूं कांड पर समाजवादी पार्टी का पोस्ट, बदायूं जैसी घटनाओं को बीजेपी करवा रही, दंगा फसाद के जरिए चुनाव जीतना चाह रही बीजेपी। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्टार्टअप महाकुंभ के तहत प्रदर्शनी का भी आयोजन, पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का लिया जायजा, स्टॉल्स पर प्रोडक्ट्स की ली जानकारी। स्टार्टअप महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, भारत में इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा, 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर भारत। पीएम मोदी बोले स्टार्टअप इंडिया अभियान से इनोवेटिव आइडियाज को मिला प्लेटफॉर्म, फंडिंग के सोर्स से किया कनेक्ट। पीएम मोदी बोले हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं, भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे छोटे शहरों के युवा। चित्तौड़गढ़ के पहुना गांव में भगवान चारभुजा नाथ के जुलूस पर पथराव, एक शख्स घायल, दरगाह के पास जुलूस पहुंचने पर 2 समुदायों में हुआ था विवाद। पत्थरबाजी के बाद मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी, गांव में भारी पुलिस बल किया गया तैनात, पुलिस ने 18 आरोपियों को किया अरेस्ट। बिहार के बगहा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डब्बे, कुछ ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट, लाइन की मरम्मत पूरी, समस्तीपुर के डीआरएम ने दी जानकारी। नोएडा में रेप पार्टी और सांप के जहर तस्करी केस में पुलिस जांच जारी, 2 और आरोपी किए गए अरेस्ट, अब तक 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और राज्य के मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों में हाथापाई। दिनहाटा में उदयन गुहा के जन्मदिन समारोह के दौरान निशीथ प्रामाणिक का काफिला गुजरा, दोनों पक्ष के समर्थकों में हुई भिड़ंत। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत से बुझाई आग, 4 स्क्रैप गोदामों के साथ 2 दुकानें भी जलकर खाक। बिहार के मोतिहारी में अगरवा मोहल्ला में रास्ते के विवाद को लेकर चली गोलियां, पड़ोसी ने दंपत्ति को मारी गोली। महिला को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, महिला के गिरने के बाद भी पड़ोसी दागता रहा गोलियां मारने के बाद आरोपी पड़ोसी फरार, आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी। फायरिंग में पति के हाथ में और महिला के पेट में लगी गोली, घायल दंपत्ति का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का जोरदार हमला, राहत और बचाव के दौरान रिहायशी इलाकों पर की बमबारी। एयर स्ट्राइक में इमारत गिरने से मलबे में कई लोग फंसे, हर तरफ धुएं का गुबार और लोगों में अफरा तफरी मची। इजरायली वायुसेना के हमले में दर्जनों लोग घायल, राहत कर्मियों ने कई बच्चों को भी मलबे से निकाला। गाजा के राफे के रिहायशी इलाके पर इजरायली वायुसेना ने किया अटैक, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। इजरायली वायुसेना ने एक के बाद एक 4 हमले किए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफे पर हुए हमले को ठहराया जायज, कहा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को हमास के खात्मे की जरूरत के बारे में बता दिया है। गाजा में जारी इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 93 लोगों की मौत, अब तक करीब 31,800 फिलिस्तीनी मारे गए, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर किया हमला, हमास के लड़ाकों के साथ हुई आमने सामने की जंग। इजरायली सेना ने आईडीएफ के एक्शन का वीडियो किया जारी, इमारत से भारी तादाद में हथियार बरामद करने का किया दावा। वेस्ट बैंक में एक हथियारबंद फिलिस्तीनी ने 2 इजरायली सुरक्षा कर्मियों को गोली मारकर किया घायल, जवाबी कार्रवाई में मारा गया हमलावर। इजरायली पुलिस के मुताबिक जेनिन में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर हुआ था हमला, गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव। रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के सेलिदोवो पर किया S-300 मिसाइल से हमला, कई मकान हुए तबाह, धमाके में 4 लोग हुए जख्मी। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, 14 साल के एक बच्चे सहित 3 लोग हुए घायल। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में कई मकानों को पहुंचा भारी नुकसान, अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में लगी आग।
हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित, असंतोष की आवाज दबाने के लिए बढ़ाई गई सरकार की शक्तियां। पोलैंड में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान यूरोपियन यूनियन की पर्यावरण नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों में जर्मनी की तरफ जाने वाले हाईवे को ट्रैक्टर से किया जाम। बर्लिन से वॉर्सॉ जाने वाले हाईवे पर 18,000 से ज्यादा ट्रक फंसे। आइसलैंड की दक्षिणी प्रायद्वीप में फटा ज्वालामुखी, बहते हुए गर्म लावा की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दक्षिणी प्रायद्वीप में पिछले 3 महीने में 4 बार फटा ज्वालामुखी, जमीन में करीब 3 किलोमीटर लंबी दरार पड़ी। इराक के दुहूक में अचानक आई बाढ़ का कहर, 2 लोगों की मौत, कई मकान हुए तबाह। धूप में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, दर्जनों गाड़ियां बाढ़ में बही। T20 विश्व कप का ट्रॉफी टूर लॉन्च करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को किया गया रोशन। वेस्टइंडीज और यूएसए में होगा T20 विश्व कप। आईपीएल से पहले रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में की प्रैक्टिस, नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। मुंबई इंडियंस ने रोहित की आक्रामक शैली की तस्वीर की शेयर। ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे। टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने किया ऐलान। ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग करने के फैसले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। पार्थ जिंदल ने पंत के विकेट कीपिंग करने पर कोई बात नहीं कही। आरसीबी से जुड़ने के बाद विराट कोहली का पहला बयान, कहा वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, आईपीएल की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड हूं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अनबॉक्स इवेंट बेंगलुरु के एस चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कोहली, प्लेसिस और मंथाना ने आरसीबी की नई जर्सी लॉन्च की। आरसीबी का नया नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हुआ। इवेंट के दौरान विराट कोहली बोले, इस साल आरसीबी का नया चैप्टर शुरू हुआ। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, 17 मार्च तक 18,90,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में करीब 19.8% की हुई बढ़ोतरी। 17 मार्च को करीब 3,37,000 करोड़ का रिफंड भी किया गया जाए। यूएन में मिशन ऑफ इंडिया ने महिलाओं पर किया स्पेशल कार्यक्रम। रुचिरा कंबोज बोली, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बिजनेस को दिया जा रहा बढ़ावा। दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर। चंडीगढ़ से फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचा ऑर्गन। ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाया रास्ता। हरियाणा के नए मंत्री असीम गोयल ने अंबाला के अंबिका मंदिर में की पूजा। गुरुद्वारे में भी टेका माथा। मंत्री बनने के बाद दिया आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर केएल राहुल। बाबा महाकाल की पूजा कर लिया आशीर्वाद। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भदवासिया सब्जी मंडी में होली उत्सव में हुए शामिल। लोगों के साथ डांडिया कर मनाई खुशी। मथुरा के बरसाना में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में जुटे लोग। अयोध्या में रंग भरी एकादशी उत्सव की धूम। हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु संतों ने खेला गुलाल, मनाया उत्सव। मथुरा में भी रंग भरी एकादशी की धूम। द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने जमकर खेली होली। अयोध्या पहुंची एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, पति सिंगर निक जोनस और बेटी मालती भी साथ।